हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लाइफ हैक्स। अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर में वेरी शॉर्ट एंड शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर जो अल्कोहल, फिनॉल और इथर से आए हुए प्रीवियस ईयर में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, उन सभी को हम लोग कवर कर रहे थे। आइए इस वीडियो के भी अंदर में हम और आगे जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं अल्कोहल, फिनॉल को उसको कवर करने की कोशिश करते हैं। देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे आपसे एक सवाल पूछा है जो 2017 एंड 15 दोनों में ही रिपीट किया हुआ है। आपसे पूछा गया है कि फिनॉल ज्यादा एसिडिक है किसके कंपैरिजन में, इथेनॉल के कंपैरिजन में। तो ऐसे सवाल हमारे पिछले वीडियोस में भी आए हुए हैं। तो आपसे जब कभी भी पूछा जाए एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में, आप तो कुछ मत करो, चाहे वो किसी भी चैप्टर का सवाल हो। अगर क्वेश्चन एसिडिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड आता है तो आप एक काम करें, आप दोनों पर्टिकुलर पहले तो कंपाउंड को आप बना लो। एक आपसे बोला है क्या, C2 CH3 CH2 और आपके पास क्या है OH। एक तो आपके पास क्या दे रखा CH3 CH2 और क्या हमारे पास ये रहा OH। एंड एक और क्या बोला आपसे, फिनॉल। कभी भी एसिडिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड स्टूडेंट्स अगर सवाल आता है, आप पहले स्टेप में तो क्या करो, पहले स्टेप में आप पहले H को हटा लो, क्योंकि एसिड वही बढ़िया होगा जो क्या आसानी से रिलीज करेगा, H प्लस को आसानी से रिलीज करेगा। फिर से सुनिए, एसिड अगर बढ़िया होगा वो जितनी आसानी से क्या रिलीज कर जाए, H प्लस। मीन्स जितना ज्यादा H प्लस आयन का कंसंट्रेशन होगा उतना ही ज्यादा वो कंपाउंड क्या कहलाएगा, एसिडिक। तो आप एक काम करो, दोनों साइड से आप क्या करो, दोनों साइड से आप हाइड्रोजन को उड़ा दो। जैसे आप हाइड्रोजन को उड़ा दोगे, हटा दोगे कहने का मतलब, तो होगा क्या यहाँ पे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, हमारा ऑक्सीजन। तो यहाँ पे बनेगा क्या, मीन्स अपने को क्या चेक करना है, अपने को चेक करना है काउंटर आयन। अपने को क्या चेक करना है, अपने को चेक करना है काउंटर आयन। तो आए चेक करें जरा, CH3 CH2 पहले तो अपन समझते हैं, फिर अपन लिखने की बात करेंगे कि कैसे आप इस क्वेश्चंस के आंसर्स को आप अपने कॉपी में या बोर्ड के एग्जाम्स में आप कोड करोगे, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। ये बताए ये कौन सा आयन बन गया हमारे पास, इथेनॉक्साइड आयन। इथॉक्साइड आयन आप बोल सकते हो, अल्कोक्साइड से ये क्या बन जाएगा, इथॉक्साइड आयन। ये क्या बन गया हमारा, इथॉक्साइड, और क्या बन जाएगा बगल में आयन। और दो बेंजीन रिंग फेनॉल से बना है, सो दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट, कौन सा वाला आयन बताना, यहां हमने बोल दिया फेनॉक्साइड, और क्या बोला, आयन। सही है। हम तो ये मान लेते हैं कि दोनों ने किसको छोड़ दिया, H प्लस को। अब H प्लस को वो उतने ही आसानी से छोड़ेगा जिसका काउंटर आयन जितना ज्यादा स्टेबल है। फिर से सुनिए, कौन आसानी से H प्लस को छोड़ेगा, वही कंपाउंड H प्लस को आसानी से छोड़ेंगे जिसका काउंटर आयन, काउंटर आयन मीन्स क्या, काउंटर आयन हमारे पास जो रिमेनिंग जो बचे वो हमारे ये दो आयन्स बचे, एक बचा इथॉक्साइड आयन और एक क्या बचा, फेनॉक्साइड आयन। मीन्स इन दोनों में से जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, वही हमारा सबसे बढ़िया एसिड कहलाएगा। फिर से सुनिए, इन दोनों में से जिसका काउंटर आयन, इन दोनों में से जो ज्यादा स्टेबल होगा वही बढ़िया एसिड कहलाएगा। आप बताओ इन दोनों में से बढ़िया एसिड कौन, दोनों में से बढ़िया स्टेबल कौन सा। मींस अपने को क्या चेक करना है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनायन। बेसिकली तो इसको पढ़ते कहाँ है अपन, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बट विद सम हैविंग कुछ कॉमन लॉजिक्स को अगर आप यूज करें तो वहां से हम लोग आसानी से यहाँ पे भी बता सकते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा बेहतर और ज्यादा स्टेबल ऑक्सीजन के ऊपर में जो आयन नेगेटिव चार्ज आया वो कहाँ पे होगा। आप अगर इस ग्रुप को देखो, देखें, आप अगर इस ग्रुप को देखते हो तो बेसिकली कार्बन और ऑक्सीजन, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा, ऑक्सीजन। और इस केस में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन को देने का टेंडेंसी, मींस ये प्लस आई वाले ग्रुप्स हैं, तो ये क्या करता है, विद द हेल्प ऑफ सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करता है, ऑक्सीजन के ऊपर और ज्यादा नेगेटिव चार्ज डेंसिटी को बढ़ाता है। बेसिकली चाहिए क्या, ऑक्सीजन के माथे पर जो नेगेटिव चार्ज आया है वह ऐसे ग्रुप्स लगे हुए इसके साथ जो उसके नेगेटिव चार्ज डेंसिटी को क्या करे, और ज्यादा जितना ज्यादा बढ़िया तरीके से खींच ले। बट अगर अपन C2H5 की बात कर रहे हैं, ये जो भी इथाइल ग्रुप है इसकी बात कर रहे हैं, ये उल्टा ही और क्या कर रहा है, उसके ऊपर में नेगेटिव चार्ज डेंसिटी को इनहेंस कर रहा है और बढ़ा रहा है। वेयर एज इन केस ऑफ फेनॉक्साइड आयन आप देख सकते हो कि यहाँ पे नेगेटिव सिंगल डबल, फिर से नेगेटिव सिंगल डबल, यहाँ पे क्या है, रेजोनेंस में है। और इस रेजोनेंस से होगा क्या, इस रेजोनेंस से होगा ये कि नेगेटिव चार्ज थोड़ी देर के अंदर में आपका नीचे आके सेटल होगा, और इस पहले दूसरे नंबर वाले कार्बन के ऊपर में वो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा, डीलोकेलाइज हो जाएगा। आप देखो यहां पर जो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी था वो और ज्यादा बढ़ रहा था, बट विद द हेल्प ऑफ रेजोनेंस मींस बेंजीन रिंग की वजह से अभी यहाँ पे ऑक्सीजन बेसिकली क्या हो गया हुआ है, न्यूट्रल। फिर से ऑक्सीजन बेसिकली क्या हो गया हुआ है यहाँ पे, न्यूट्रल। अब बताओ कौन सा वाला नेगेटिव चार्ज किसके केस में अगर वो हाइड्रोजन को हटाएगा तो किसका नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल आपको दिख रहा है। पहले ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से ये क्लियर हो रहा है कि सर फेनॉक्साइड आयन के केस में जो ऑक्सीजन के माथे नेगेटिव चार्ज आया वो नेगेटिव चार्ज तो थोड़ी देर में उसके पास है ही नहीं।
वो कहाँ पहुंच चुका है 2 नंबर कार्बन पे, नेक्स्ट टाइम कहाँ पहुंचेगा 4th कार्बन पे, एंड उसके नेक्स्ट टाइम कहाँ पहुंचेगा 6 नंबर कार्बन पे। टिल दैट ऑक्सीजन कैसा सा रहेगा, न्यूट्रल। बट इस केस में ऑक्सीजन का माथे तो ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज का तो प्रेशर है ही सही। ये जो पीछे के जो ग्रुप्स है, ये ग्रुप्स भी इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, डोनेट करते हुए ऑक्सीजन के ऊपर में नेगेटिव चार्ज डेंसिटी को और क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो क्लियरली इसे क्या समझ में आता है, इथेनॉल और फिनॉल की अगर आप बात करते हो तो ज्यादा बेहतर हमारा एसिड कौन होगा, मींस कौन आसानी से H+ को छोड़ देगा, दैट इज आवर फिनॉल। क्या ये कहानी समझ में आ रहा है? मींस फिनॉल क्या करता है, फिनॉल आसानी से H+ को छोड़ देता है, क्यों? क्योंकि उसके माथे का जो नेगेटिव चार्ज होता है वो रेजोनेंस के थ्रू क्या होता है, स्टेबलाइज। बट इन केस ऑफ इथेनॉल, जो ऑक्सीजन के ऊपर में नेगेटिव चार्ज डेंसिटी होता है वो स्टेबलाइज तो नहीं होता, बट हाँ डिस्टेबलाइज जरूर होता है। किसकी वजह से? ये जो भी हमारे पीछे लगे हुए इथेनॉल ग्रुप है, जिनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को क्या करने की, इलेक्ट्रॉन को देने की है, उसकी वजह। Hence we can say that phenol is more acidic than, आप क्या बोल सकते हो, इथेनॉल। आप इस सवाल को नोट कर लिया क्या? चलिए अब बढ़ते हैं अपन अपने आगे और अगले सवाल के टुवर्ड्स। और अपना अगला सवाल क्या बोल रहा है, हाँ यार ये देखो, ये टेस्ट वेस्ट से रिलेटेड जो सवाल होते हैं ना, उसके आने के चांसेस क्या होते हैं, ज्यादा। फिर से सुन ले, टेस्ट से रिलेटेड जो भी सवाल आएगा उसके आने के चांसेस होते हैं ज्यादा। और कौन सा टेस्ट आपको करने बोल रहा है, अपन फिर से एक बारी बना लेते हैं। हमारे पास एक तो क्या, हमारे पास एक है, हमारे पास इथेनॉल CH3 CH2, और क्या हमारे पास OH, और एक और आप देख सकते हैं, एक और क्या हमारे पास, एक और है हमारे पास फिनॉल। फिनॉल, आप एक काम करो, आप इसमें दोनों के अंदर, मतलब एक बीकर में आपके पास क्या रखा हुआ है, एक बीकर में आपके पास इथेनॉल रखा हुआ है, और एक और बीकर में आपके पास क्या रखा है, फिनॉल। और बोल क्या रहा है कि आप कुछ टेस्ट, केमिकल टेस्ट बताएं जिससे आप इन दोनों को आइडेंटिफाई कर ले कि किस बीकर में इथेनॉल रखा है और किस बीकर में फिनॉल रखा है। यार इसके करने के लिए बहुत सारे टाइप की चीजें होती है, लेकिन एक ब्रोमीन वाटर टेस्ट भी होता है। और एक क्या करो, आप न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड डाल दो। आप न्यूट्रल इसमें, मीन्स दोनों बीकर में आपको क्या पटकना है, दोनों बीकर में आप एक काम करें, आप इस बीकर में भी क्या डालो, आप इस बीकर के भी अंदर में आप डाल दो FeCl3। इस बीकर में भी आपने क्या डाला बताना, FeCl3। और इस बीकर में भी आप क्या डाल दो, इस बीकर में भी आप डाल दो FeCl3। मान लो ना दोनों अलग अलग बीकर और हमें पता नहीं है, और हमने क्या डाल दिया, दोनों बीकर में FeCl3, न्यूट्रल FeCl3, दैट इज फेरिक क्लोराइड डाला। जैसे ही आप डालेंगे तो एक बीकर के अंदर में तो कोई आपको चेंजेस नहीं देखने को मिलेगा, बट हाँ जिस बीकर में फिनॉल होगा उस बीकर के अंदर में आप पर्पल या वॉयलेट, आप तो बोलो ये कलर जो होता है, इस कलर का एक कंपाउंड, नया कंपाउंड तो क्या, आपको आयरन का एक कॉम्प्लेक्स मिल जाता है। मतलब वॉयलेट कलर आपको क्या मिलता है, वॉयलेट कलर बनता हुआ मिलता है, जो कि बेसिकली होता क्या है, जो कि बेसिकली आप ये बोल सकते हैं कि आयरन का क्या बनता है, एक नया कॉम्प्लेक्स बन जाता है। क्या बनता है नहीं बनता मैटर नहीं करता। प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो आपको क्या करना होता है, आपको कलर के थ्रू बताना होता है कि एक बीकर ने कोई कलर चेंज शो नहीं करा। हाँ, जो बीकर पर्पल कलर या वायलेट कलर टाइप का अगर आपको बना करके दे रहा है, दैट बीकर कंटेन्स क्या बताएं, फिनॉल। और जिस बीकर में चेंज नहीं हुआ है, दैट इज आवर क्या बताएं, बोले कहानी समझ में आ रहा। ऐसे ही ब्रोमीन वाटर जैसे अगर आप डालोगे तो इसमें क्या बनेगा, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बन जाएगा। दैट मीन वो भी एक टेस्ट है हमारे पास। मींस ब्रोमीन कलर बेसिकली क्या कर जाता है, डीकलराइज कर जाता है। क्या कर जाता है, डीकलराइज। और अगर वो डीकलराइज कर ले जा रहा है, दैट मींस दैट बीकर कंटेन्स क्या, फिनॉल। और जिसमें डीकलराइज नहीं करेगा ब्रोमीन वाटर, वो हमारा क्या होगा, वो हमारा इथेनॉल वाला पर्टिकुलर बीकर होगा। तो दो टेस्ट के थ्रू हमने इसको क्या करा, हमने इसको कवर किया। बाकी फर्दर एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो ये विगरस एसिड होगा कि आसानी से H+ रिलीज करेगा, वो नहीं करेगा, वो धीरे धीरे शो करेगा। बट कलर टेस्ट से आप ज्यादा बेहतर डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ज्यादा बेहतर क्या है कि अपन कलर चेंज के थ्रू आंसर करें। तो देखिए आपका पहला वाला पोर्शन तो क्लियर हो गया। दूसरा बोला प्रोपेनॉल, और ये क्या बोला, 2 मिथाइल प्रोपेन डैश 2 डैश 4। फिर से क्या बोला, प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल कैसा दिखेगा, प्रोपेनॉल तो सर सिंपली CH3 CH2, और यहाँ क्या हो गया हमारे पास, प्रोपेनॉल बोला है ना, प्रोपेनॉल बोला तो एक और आप लगा दो CH2, और आप यहाँ पे क्या लगा दो OH। ये क्या बन गया हमारे पास बताएं, प्रोपेनॉल। फर्दर एक क्या बोला, 2 मिथाइल प्रोपेन डैश 2 डॉल, दैट इज CH3 C, और यहाँ क्या कर दो आप CH3, और यहाँ क्या कर दो आप CH3, यहाँ क्या कर दो आप OH। अब इन दोनों के अंदर में आपको टेस्ट के लिए बोला है, कैसे करेंगे टेस्ट, अब अपन इसकी बात करते हैं। लेकिन मान लीजिए इसको तो हमने लिख दिया A, और इसको हमने क्या लिख दिया B। अब सोचते हैं जरा सा कि इसको किस तरीके से टेस्ट करेंगे। हाँ, एक आपको क्या दिख रहा है, ये आपको एक तो दिख रहा है 1 डिग्री अल्कोहल, और ये आपको कैसा दिख रहा है, आपको 3 डिग्री अल्कोहल। फिर से सुन ले, एक आपको क्या दिख रहा है 1 डिग्री अल्कोहल, और एक आपको क्या दिख रहा है 3 डिग्री अल्कोहल। बेहतर है ना, 1 डिग्री अल्कोहल किस में कन्वर्ट हो सकता है, एल्डिहाइड में, और उसके बाद वो कहाँ बन सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। दैट मीन्स
आपको याद होगा टॉलेंस टेस्ट। टॉलेंस टेस्ट क्या हुआ करता था, सिल्वर मिरर व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट देता था, और जबकि 3 डिग्री का तो फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल ही नहीं है। 1 डिग्री अल्कोहल कहाँ होगा कन्वर्ट होते हुए एल्डिहाइड में, एंड देन आफ्टर वो क्या बना सकता है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकता है। बट 2 डिग्री वाला भी तो कम से कम कीटोन तक बनाएगा, बट 2 डिग्री वाले भी नहीं देते फर्दर, ये सॉरी 2 डिग्री वाले कीटोन तक तो बनाएंगे, बट कीटोन्स का फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है। मींस ये जो भी है आपने टॉलेंस और फिलिंग्स टेस्ट पढ़ा है, ये बेसिकली एल्डिहाइड और कीटोन को भी डिस्टिंग्विश करने के काम में आता है। या फिर आप ये भी बोल सकते हो 1 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल के भी डिस्टिंग्विशमेंट में क्या आ जाएगा, ये हमारा काम में आ जाएगा। मींस ये हमारा क्या करेगा ऑन रिएक्टिंग इट विद, क्या बताओ, ऑन रिएक्टिंग इट विद टॉलेंस टेस्ट। अगर जैसे हम यहाँ पे इसका रिएक्शन किसके साथ करवाया, टॉलेंस के साथ करवाया, टॉलेंस रिएजेंट, ज्यादा बेहतर क्या लिखो, टॉलेंस रिएजेंट, टॉलेंस रिएजेंट, एक सेकंड रुकिएगा, टॉलेंस रिएजेंट, टॉलेंस रिएजेंट। अगर आप टॉलेंस रिएजेंट के साथ जैसे आप रिएक्ट करवाते हो तो ये हमारा क्या देगा, 1 डिग्री अल्कोहल वाला, ये हमारा देगा व्हाइट प्रेसिपिटेट, क्या देगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट। व्हाइल 3 डिग्री अल्कोहल रिएक्ट करेगा टॉलेंस टेस्ट के साथ तो हमारा कोई प्रोडक्ट नहीं देगा। समझ आती बात। तो आपका देखो इस तरीके से 2 टेस्ट आपके आए अभी यहाँ पे, एक तो आया 1 डिग्री और 3 डिग्री वाला, और एक आया हमारे पास इथेनॉल और फिनॉल वाला, जहां फिनॉल ब्रोमीन वाटर टेस्ट भी देता है, दैट इज ब्रोमीन वाटर डिकलराइज हो जाता है। दूसरा हमने बताया कि जब भी आप न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड डालोगे तो वह न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड आपका पर्पल या ब्लू, पर्पल या वायलेट कलर में आपका चेंज। चलिए ये सवाल भी हम लोगों ने इस तरीके से कंप्लीट कर लिया है। बढ़ते हैं अपन आगे। और हाँ, अब तो आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, आपको तो बस मेन प्रोडक्ट लिखना है। एक एक करते हुए अपन करते चलते चले जाते हैं कि क्या क्या दे रखा है हमारा। हमारा दे रखा है सबसे पहला, मतलब ए का पहला दे रखा है B2H6 स्लैश, आइडियली तो स्लैश में THF भी होता है, बस आपको इतना ही बोला है बनाने के लिए, और तो कुछ बोला नहीं है। बी पार्ट में आपको ये दे रखा है कि एक्वस NaH CO2 और H+, आए जरा चेक करते हैं। ये रहा हमारे पास क्या, ये रहा हमारे पास CH3, ये रहा हमारा सवाल का पहले ए पार्ट कर रहे हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ है CH3, यहाँ सिंगल बॉन्ड, ये रहा CH, यहाँ डबल बॉन्ड, और यहाँ क्या लिखा हुआ है CH2। और इसी का रिएक्शन आपको किसके साथ करवाना है, आपको करवाना है B2H6 के साथ। किसके साथ करवाना, जैसे जैसे बोला आप वही लिख दो, B2H6, और इसका जो पर्टिकुलर कैटलिस्ट होता है वो क्या होता है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरा। इसके प्रेजेंट जैसे डालोगे आपका क्या होगा, हाइड्रोबोरेशन। ध्यान रखिएगा दोनों पार्ट नहीं लिखा हुआ है, तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करते हुए प्रोडक्ट अपन लिखते हैं। अभी केवल और केवल क्या करना है अपने को, हाइड्रोबोरेटेड प्रोडक्ट लिखना है। तो आप कुछ मत करो, आपको पता ही है कि B2H6 नहीं होता, वो बेसिकली क्या होता है बताया, H, और क्या होता है BH2 का होता है होल ट्वाइस। ध्यान से देखिए, अगर आप ऐसे समझते हो तो आपको रिएक्शन भी याद हो जाएगा। कहाँ पढ़ा था, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, कहाँ से, फ्रॉम अल्कीन। एक मार्कोनी का और दूसरा क्या था, एंटी मार्कोनी। दूसरा तो था कार्बोनिल और तीसरा क्या था, ग्रीनार्ड। इनके अलावा चौथा, अभी पास्ट हमने 3-4 पार्ट कवर करे हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर में बहुत क्वेश्चंस यहाँ के टॉपिक से आए हुए हैं। पर आप देख सकते हो कि क्या कभी भी क्वेश्चन एनसीईआरटी से तो बाहर नहीं पूछा है। तो एनसीईआरटी में ही हमारा वहां पे एंटी मार्कोनी का वाला, जिसका एक भाग बस केवल के आपसे पूछा, दैट इज हाइड्रोबोरेटेड प्रोडक्ट बनाना, बना देंगे अपन। क्या करेंगे यहाँ पे, H यहाँ लगता है, BH2 यहाँ लगता है, तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे क्या बन जाएगा, अकॉर्डिंगली बन जाएगा CH3, ये CH जो है कन्वर्ट हो जाएगा CH2 में, और ये हमारा ऐसे यहाँ पे क्या रह जाएगा CH2 जैसा होल था। इस टाइम से आपको क्या लगा देना, बोरेन, मीन्स बोरेन ट्राई अल्काइल बोरेन का एज अ प्रोडक्ट यहाँ पे बन जाएगा। हाइड्रोबोरेटेड ही बनाना है, क्योंकि देखें आपको इसके नीचे और कुछ नहीं लिखा कि ऑक्सीडेशन और वो एल्स, वहां से बी हट करके वहां पे क्या आके लग जाएगा, OH आके लग जाएगा। आए सवाल के बी पार्ट की अपन बात करें तो जो सवाल का हमारा बी पार्ट है उस पार्ट में क्या करा है, इसने ले लिया है बेंजीन रिंग। और ध्यान से देखिए बेंजीन रिंग पे हमारे पास यहाँ क्या लगा दिया, OH। अब ये तो हमने आपको पिछले वीडियो में भी कवर किया था, ये तो अभी हमने आपको पिछले वीडियो में भी कवर किया था कि बेसिकली जो फिनॉल के रिएक्शंस है वो रिएक्शंस के कोड क्या है, 35। 3 तरीके से OH बॉन्ड और 4-5 तरीके से ARO बॉन्ड। इसमें से पहला क्या था हमारा ESR, दूसरा क्या था हमारा यही वो तो कोलवेस के बारे में आपसे पूछा है, NaOH और CO2 एज इट इज एनसीईआरटी में फ्लैट लिखा हुआ है कि सबसे पहले तो आप इसका रिएक्शन किसके साथ करवा दो, आप इसका रिएक्शन करवा दो NaOH के साथ। क्यों, क्योंकि फिनॉल से हमें पता है ज्यादा बेहतर आयन हमारा कौन सा वाला होता है, फिनॉक्साइड आयन। क्या होता है हमारे पास, फिनॉक्साइड। एक बार तो आप इसको कन्वर्ट कर दो फिनॉक्साइड आयन, बन गया। जैसे ही फिनॉक्साइड आयन में बना तो आप इसका रिएक्शन करवा दो CO2 के साथ। किसके साथ करवाना अपने को, CO2 के साथ। अब जैसे ही CO2 के साथ करवाओगे तो पता हमारा कार्बन यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है, और 2 नंबर से हमारे पास क्या करेगा, इस कार्बन पर अटैक करवाते हुए अल्टीमेटली ये हमारा क्या बना देगा, अल्टीमेटली हमारा ये बना देगा,
यहाँ बन गया हमारा O माइनस Na+, और 2 नंबर पे हमारे पास क्या आके लग गया C डबल बॉन्ड O और O माइनस। फर्दर यहाँ पे H+ भी लिखा ही हुआ है, H2O भी लिखा ही हुआ है। तो अब आपका क्या बन गया, अब आपका बन गया जो एक एसिड, जिसको अपन कौन सा एसिड बोलते हैं, सैलिसाइलिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन इसको, सैलिसाइलिक एसिड। और इस रिएक्शन सैलिक एसिड, और इस रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं बताएं, कोलबेज रिएक्शन। यही हमारा क्या है, कोलबेज रिएक्शन। देखिए कोलबेज पर कितनी बारी प्रीवियस ईयर से नहीं सवाल आपका ऑलरेडी बना बनाया हुआ आया। यही दो रिएक्शन आपको क्या करना है, आपको इस पर्टिकुलर में कवर करना। चलिए बढ़ते हैं अब अपन आगे अपने तीसरे सवाल, अगले सवाल के टूवर्ड्स। क्या होगा जब ब्यूटेन 2ऑल रिएक्ट करेगा एक बारी CrO3 के साथ और एक बारी किसके साथ रिएक्शन करवाया, SOCl2 के साथ। आप एक बात बताओ, CrO3 कहां पढ़ा था? हाँ, PCC CrO3 एक साथ ही अपन बात करते हैं कब, जब RO वाला बॉन्ड तोड़ते हैं जिसमें टोटल 4 रिएक्शन था। पहला आपका किसके साथ था, ल्यूकास। दूसरा किसके साथ था, PCl3 PCl5 SOCl2। तीसरा था हमारे पास डिहाइड्रेशन, और चौथा क्या था हमारा, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन टॉपिक के अंदर में या तो एक ये रिएजेंट और एनसीईआरटी ने एक इस पर्टिकुलर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में बताया है। आप देख सकते हो कि आपको क्या मिला हुआ है, आपको मिला हुआ है CH3 CH2 CH CH3, और आपको 2 डिग्री क्या दिया हुआ है, आपको 2 डिग्री अल्कोहल दिया हुआ है। और इसमें आपको क्या पटकने बोला है, इसमें आपको पटकने बोला है CrO3। डालें जरा इसके अंदर में, आप CrO3 जैसे ही डालोगे क्या बनाएगा, 1 डिग्री अल्कोहल से क्या मिलता है, एल्डिहाइड, और 2 डिग्री अल्कोहल से क्या मिलता है आपको, कीटोन। आप एक काम करो, आप कुछ भी मत करो यार, CH3 CH2 यहाँ C, और यहाँ क्या कर दो आप CH3 और यहाँ क्या लगा लो, डबल बॉन्ड। चाहो तो आप इसका नाम भी लिख सकते हो, इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेनो। क्या नाम हो जाएगा, ब्यूटेनो। मीन्स 2 डिग्री अल्कोहल से क्या बनता है, कीटोन। 1 डिग्री अल्कोहल से क्या बनता है, एल्डिहाइड। और 3 डिग्री अल्कोहल से क्या होता है, नो रिएक्शन। कब कब की बात कर रहे हैं, जब जब हमारे पास क्या होगा, जब जब हमारे पास मान लीजिए कि हमने लिख भी दिया यहाँ, इससे एसोसिएटेड थ्योरी भी लिख दे रहे हैं। जब हमारा ऑक्सीडेशन टॉपिक आता है उसके अंदर यही पढ़ते हैं अपन, 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, और अगला कौन सा वाला बताया, 3 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल को जैसे आप हीट करो, 2 डिग्री अल्कोहल को जैसे आप हीट करो, 3 डिग्री अल्कोहल को जैसे आप हीट करो, किसके प्रेजेंस में, कैटलिस्ट तो यही दो है, या तो पीसीसी या तो हमारे पास क्या है, CrO3। फिर से, या तो माइल्ड ऑक्साइड पीसीसी या तो हमारे पास क्या है, CrO3, या तो हमारे पास अगेन क्या है, पीसीसी या तो हमारे पास क्या है, CrO3। ये हमारा 1 डिग्री अल्कोहल विल लीड्स अस टू एल्डिहाइड, और 2 डिग्री अल्कोहल विल लीड्स अस टू बताएं कीटोन, और 3 डिग्री में अपने को क्या लिखना होता है, सिंपली नो। बोले कहानी क्लियर। यही तो हमारे पास चौथा वाला ऑक्सीडेशन। तो हमने वहां से ही रिलेटेड एक सवाल पूछा कि जब ब्यूटेन 2 ओल में CrO3 डालेंगे तो हमारा क्या बनाएगा। ये तो हो गया सवाल का कौन सा वाला पार्ट, ए वाला पार्ट। आए सेकंड पार्ट की बात करते हैं। लेकिन आपके पास अभी भी क्या है, CH3 CH2 CH CH3, और हमारे पास यहाँ क्या लगा हुआ बताए, OH। बट दिस टाइम वी हैव टू रिएक्ट इट विद व्हाट बताएं, थायोनिल क्लोराइड। हाँ, SOCl2 को अपन और क्या बोलते हैं, इसको अपन थायोनिल क्लोराइड से भी नाम से जानते हैं। देख लीजिए आप यहाँ पे, इसको अपन क्या बोलेंगे, थायोनिल, क्या बोल देंगे, थायोनिल क्लोराइड। क्या बोल देंगे अपन इसको, थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड। सही है। अच्छा जी, जैसे ही हमारे पास ये पर्टिकुलर पोर्शन हो गया, तो आप एक बात बताओ, क्या था ये हमारा डार्जन्स मेथड था, दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्या, हेलो अल्केन। OH हटा के वहां पर आपको क्या लगा देना है, सिंपली OH हटा के आपको सिंपली लगा देना है Cl। तो आप देख सकते हो प्रोडक्ट यहाँ पे बना रहे हैं अपन, CH3 CH2 CH CH3 प्लस में एक आपके पास तो कौन सा गैस निकल जाएगा। इसीलिए हमारा सबसे बेस्ट मेथड होता है प्रिपरेशन का। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बाई प्रोडक्ट में हमेशा ही हमारे पास क्या निकल के आते हैं, दो गैस, और ये दोनों के दोनों गैस बन के उड़ जाता है, और हमें अल्टीमेटली क्या मिल जाता है, हमें अल्टीमेटली हेलो अल्केन प्राप्त हो जाता है। दैट इज, अगर हम इसका नाम अगर लिखने के लिए बोले तो क्या लिखेंगे अपन, इसको बोलेंगे 2 पर एक ही ब्रांच है, दैट इज क्या बताया, क्लोरो, और बस 4 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, ब्यूटेन। दैट्स इट, बन गया हमारा जो प्रोडक्ट इसने हमसे खोजा। नोट कर ले जरा इस सवाल को। कर लिया गया, पानी पी हो गया क्या, बढ़े आगे। चलिए अब बढ़ते हैं अपन अपने अगले सवाल के टूवर्ड्स। क्या बोला है, आप ये फॉलोइंग कन्वर्जन कैसे कैरिड आउट करोगे। अपने पास कन्वर्जन के क्वेश्चंस है, तो देखिए यार, कन्वर्जन के क्वेश्चंस के लिए तो हमने आपको बताया, जो पहले बोला है पहले तो आप उसको नोट कर लो। आपके सामने ही हम यहाँ पे करना स्टार्ट करते हैं। आपको क्या बोला, प्रोपीन। प्रोपीन मीन्स क्या हो गया, CH3 CH
डबल बॉन्ड, यहाँ क्या हो गया CH2। से आपको क्या बोला, से आपसे बोला है प्रोपेन डैश 2 डैश बोल, आपको क्या बोला है, दैट इज CH3 CH, CH पे क्या क्या लग गया OH, और यहाँ क्या लग गया CH। अरे ये तो सीधा कन्वर्जन है। अब तो देखो कितना एग्जैक्ट लाइन से मैच कर रहा है, दैट इज मतलब प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल फ्रॉम अल्कीन, और वो भी बताए एंटी मार्कोनी या मार्कोनी, क्योंकि देखो तीन ही तरीके से तो आपको एल्कोहल बनाना सीखना है, एक अल्कीन, दूसरा कार्बोनिल, और तीसरा ग्रिग्नार्ड। जहां ग्रिग्नार्ड से अपन मनपसंद का अपन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री तीनों टाइप का क्या बनाया करते थे, एल्कोहल बनाया करते थे। तो पहला वाला सवाल है दैट इज क्या, फ्रॉम एल्कीन। और एल्कीन में भी दो पार्ट था, एक मार्कोनी और एक और क्या था, एंटी मार्कोनी। एंटी मार्कोनी वही हाइड्रोबोनेशन ऑक्सीडेशन, मार्कोनी में क्या होता था, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। तो इस सवाल के लिए तो आपको कुछ नहीं करना, आप तो बस केवल और केवल एरो पे इतना लिख दो H+H2O, आराम से क्या हो जाएगा, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन, और प्रोपीन हमें क्या मिल जाएगा, प्रोपेन डैश 2 डैश होल आपको आके मिल। ये तो एक लाइन के अंदर में कंप्लीट हो गया यार। अगला अगला सवाल क्या है, अगला सवाल बेंजाइल क्लोराइड। आए पहले बेंजाइल सिस्टम को समझते हैं, किसको बोलते हैं बेंजाइल क्लोराइड, हाँ sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम पे बेंजीन रिंग के जस्ट बगल में sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम पर हाइड्रोजन लगा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, बेंजाइल क्लोराइड। इससे अपने को क्या चाहिए, इससे अपने को क्या चाहिए, बेंजाइल अल्कोहल। इससे अपने को क्या चाहिए, बेंजाइल अल्कोहल। अब देखिए यहाँ पर कोई sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम पर तो काम कर नहीं रहा, आप तो कुछ मत करो, आप तो बस केल एरो पे क्या लिख दो, एक्वस NaOH, और क्या लिख दो आप, ज्यादा आप यहाँ पर चाहो तो डेल्टा लगा, खत्म काम। CH2Cl किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, CH। तो देखो वन लाइनर है, इसमें तो कन्वर्जन में आपको 2-3 स्टेप भी नहीं लेने हुए, फ्लैट आपके पास ये सवाल आया, और आप देख सकते हैं 14 और 15 इन दोनों के अंदर में एज इट इज सवाल आपसे पूछा गया हुआ है। चलिए अगला फिर से अपने पास कन्वर्जन आ रहा है क्या, बेंजाइल क्लोराइड से, फिर से अगेन 14-15, ये दोनों का दोनों सवाल सेम लग रहा है क्या, नहीं ऊपर वाला तो सवाल देखो अभी हाल हमने करा है, दैट इज बेंजाइल क्लोराइड से हमने क्या बना लिया, बेंजाइल अल्कोहल। नीचे वाला करते हैं अपन इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, बी पार्ट अपन करते हैं, बी पार्ट में देखें इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड दैट इज C2H5 माइनस, बगल में क्या होगा Mg, और Mg के बगल में क्या होगा Cl। से अपने को क्या बनाना है, प्रोपेनॉल। से अपने को क्या बनाना है, से अपने को बनाना प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल का मतलब क्या हो गया, एक सेकंड आ जाते हैं अपन, प्रोपेनॉल का मतलब हो गया CH3 CH2 CH2 और क्या हो गया हमारे पास OH। मीन्स हमारे पास ये है, और इससे अपने को क्या बनाना, प्रोपेनॉल। मीन्स अगेन प्रिपरेशन ऑफ क्या दिख रहा है, एल्कोहल, वो भी एक कार्बन बढ़ा हुआ। ग्रिग्नार्ड वो हमारा रिएजेंट था, जहां हम लोग मनपसंद है, देखिए स्टार्टिंग नंबर आपको ग्रिग्नार्ड दे भी रखा है, आप कुछ ही मत करो, आप तो एक काम करो, इसका अटैक सबसे पहले करो सबसे सिंपलेस्ट एल्डिहाइड पे। आप क्या कर दो, इसका अटैक करवा दो सबसे सिंपलेस्ट एल्डिहाइड। सबसे सिंपलेस्ट एल्डिहाइड कहने का मतलब क्या, एक कार्बन का एल्डिहाइड, एक कार्बन का एल्डिहाइड, और इससे मीडियम का यूज होगा, हाँ क्योंकि ग्रिग्नार्ड कब काम करता है, ड्राई ईथर वाले मीडियम पे। अभी आपको पता है ये नेगेटिव चार्ज कहाँ जाके अटैक मारेगा, इस कार्बन पे अटैक मारेगा, कार्बन पे अटैक मारेगा, बॉन्ड खुलेगा, और इसके माथे क्या आएगा, माइनस। एक सेकेंड देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ये हो गया हमारे पास CH3 CH2, और ये रहा समेट करके, ये देखो ये नेगेटिव कहाँ जाके लगा आपके इस कार्बन पर, इस कार्बन पे क्या CH2, और इस पर क्या O माइनस, और बगल में क्या लिखा हुआ है Mg, और क्या लिखा हुआ है X, और X भी आपका कंफर्म दे रखा सवाल में, दैट इज Mg के साथ क्या आ जाएगा हमारे, बस। अब एक बार जहां बन गया, अब तो आप क्या कर लो, अब तो आप इसके अंदर में H+ और क्या कर लो, आप H2O कर लो। अल्टीमेटली हमारा जो मेन प्रोडक्ट है दैट इज प्रोपेनॉल, वो आपको मिलेगा, क्योंकि प्रोपेन 1 ऑल ही अपने को बनाना था, और प्लस में जो बाई प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, Mg के साथ क्या लगा हुआ है OH, और बगल में क्या लग जाएगा। अगर आपको लाइंस ध्यान है देन डेफिनेटली आप, अगर आपको एनसीईआरटी की लाइंस ध्यान है देन डेफिनेटली आप क्या कर सकते हो, आप बड़े ही आराम से उन लाइंस को कनेक्ट करते हुए जो भी क्वेश्चंस आपके आ रखे हैं, आइदर कन्वर्जन, आइदर कंप्लीट द रिएक्शन, आइदर व्हाई व्हाट वाले क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस आप आराम से कर सकते हैं। देखें अगला, देख लेना, फिर अभी अपने पास कन्वर्जन कन्वर्जन के ही क्वेश्चंस अपने पास आ रहे हैं। अपने को क्या करना है, फिनॉल से कन्वर्ट करना है, किस पर कन्वर्ट करना है, एनीसोल पर, पहला सवाल हमारे पास ये है। दूसरा है प्रोपेन टू ऑल से 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल, और तीसरा क्या हमारे पास, एनिलीन से फिनॉल। आए जरा सबसे पहले तीसरा से स्टार्ट करते हैं, उल्टा स्टार्ट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास क्या, हमारे पास है एनिलीन। अभी अगर अपन एनिलीन की बात करें तो एनिलीन तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एनिलीन हमारे पास हो जाएगा ये रहा हमारे पास NH2 से अपने को क्या चाहिए, फिनॉल। फ्लैट आपको पता है डाइजोटाइजेशन करेंगे, और डाइजोटाइजेशन करके क्या कर लेंगे, वार्म वाटर उसके ऊपर में डाल देंगे। अब डायोडाइजेशन कैसे करते हैं आपको पता है कि आप उसमें क्या लिखोगे, NaNO2 प्लस में क्या लिखेंगे HCl, कितने टेम्परेचर पर, ये भी आपको पता है 273 to 278।
देखिए ये आपको याद नहीं, सेंटीमीटर्स और डायरेक्शन लोगों को याद रहता है, ये टेम्परेचर का आप 0 से 5 डिग्री सेल्सियस बोलेंगे, लिखने के क्रम में ये लिख दें। पहले स्टेप में आपका क्या बन जाएगा, हाँ पहले स्टेप में तो हमारे पास बन जाएगा, ये रहा हमारा बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट, ये बना हमारे पास N2+ और दूसरा क्या हो गया Cl। जैसे ये क्लियर हो गया, बस अब तो आपको कुछ नहीं करना, अब तो आप एक काम करो, आप तो डाल दो इसके ऊपर में क्या बताओ, वार्म वाटर। जैसे ही आप डालोगे आपका मेन प्रोडक्ट जो है वो हमारा बनके तैयार हो जाएगा, दैट इज क्या ये आपका बन गया, इसको नोट करें, ये हमारा क्या बन गया। चलिए पहला वाला आपने नोट कर लिया, अभी अपन दूसरे वाले की बात करते हैं, दैट इज क्या लिखा हुआ, प्रोपेन 2 से 2 मिथाइल प्रोपेन 2। एक काम करते हैं, पहले अपन प्रोपेन 2 बना लेते हैं। प्रोपेन 2 कैसा होगा, प्रोपेन 2 आपका देखिए CH3 CH CH3, ये रहा हमारे पास OH, और आप प्रोडक्ट भी बना लो, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 आपसे बोल रहा है, प्रोपेन 2 से 2 मिथाइल प्रोपेन 2। एक काम करते हैं अपन यहाँ पे प्रोडक्ट भी बना लेते हैं, एंड प्रोडक्ट इज व्हाट हियर, CH3 C C CH3, और यहाँ पर ही क्या है हमारे पास OH, और यहाँ पर ही हमारे पास क्या लग गया है, CH3 आकर के हमारे पास लग गया है ना। तो आपसे क्या पूछा, आपसे ये वाला चीज पूछा, आप एक काम करते हैं इसको अपन अगले पेज पे लेके चलते हैं, दैट इज CH3 C पे क्या लगा हुआ है OH, CH3 से अपने को क्या बना के लेकर के चल रहा है, CH3 C, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास OH, और नीचे में भी क्या आ गया हुआ है CH3, और यहाँ क्या आ गया हुआ है CH3। आप तो पहले एक देखो, एक काम आपका ना, पहले इस पर्टिकुलर सेकंड नंबर कार्बन पर एक कार्बन बढ़ा हुआ है, मींस नीचे से एक और कार्बन आया हुआ है, मतलब समाव कुछ तो है ये ग्रिग्नार्ड। लेकिन ग्रिग्नार्ड कब काम करता है, हमारा एल्डिहाइड पर या किस पर काम करता है, कीटोन पे। सबसे सिंपलेस्ट एल्डिहाइड दैट इज फॉर्मल्डिहाइड से आप क्या बनाते हो, 1 डिग्री अल्कोहल। नॉर्मल एल्डिहाइड से आपको हमने क्या याद करवाया था, 2 डिग्री अल्कोहल, और कीटोन से क्या बनता है, 3 डिग्री अल्कोहल। मीन समहाउ कि सर कोई अगर कीटोन होता, देखिए दोनों के बीच वाले सिचुएशन पर अपन पहुंचने की कोशिश करते हैं। कहने का मतलब ये कि सर समहाउ कुछ तो अगर ये हमारे पास होता CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये ना हमारे पास CH3, तो सर इसमें अपन एक काम कर सकते थे, एक सेकेंड, कि सर अगर लाइक मान लीजिए कि हमारे पास कुछ तो CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3 जैसा कुछ रहता, तो इस पर अपन किसका अटैक करवा देते, इस पर अपन अटैक करवा देते CH3 माइनस Mg, X का अपन अटैक करवा देते, और X भी आप कंफर्म ही कर लो ना, आप X की जगह क्या लिख लो Cl, किसके प्रेजेंस में, ड्राई था। इससे क्या होगा, हाँ इससे होगा कि सर देखो एक तो नीचे कार्बन क्रिएट हो जाएगा, और O कहाँ चला जाएगा, O माइनस में, जो अगले स्टेप में किस में कन्वर्ट हो सकता है, OH में। आए करके दिखा देते हैं कि देखिए आप डायरेक्ट नहीं सोच सकते, लेकिन आपको पता है ये अपने कहाँ से पढ़ा है, और आपको पता है शुरुआत रिएक्टेंट से, और आप क्या क्या रिएक्शन करवा सकते हो, दोनों के कॉमन जंक्शन को खोजो, दिस इज व्हाट कंप्लीट अबाउट कन्वर्जन। तो आप देखो हिट एंड ट्राई नहीं लगता, और कोई ऐसा कुछ वो ट्रिक नहीं है कि आप किस तरीके से इसको, मतलब कि यही प्रोसेस, ये एल्गोरिथम नहीं है कि आप इसको फॉलो करेंगे और आपका आकर के आंसर आएगा। तो इसीलिए चैप्टर में एनसीईआरटी को टिप्स पे रखना बहुत जरूरी है। अगर आपको वो चीजें टिप्स पर है, देन डेफिनेटली आप कनेक्ट करते हो, फाइनली प्रोडक्ट पे आप पहुंच सकते हो। आप देखो हमको पता है कि अपन इससे ये, और इसमें जैसे अपन क्या डालेंगे बताना, H+ और H2O, तो आपको ये पता है कि हमारा ये बन जाएगा, क्योंकि ये अपन ने एक कार्बन बढ़ा हुआ वाला बनाने का तो तरीका कहां से सीखा है, ग्रिग्नार्ड से। एक बात, दूसरी बात, अब आप ये सोचो क्या हमने यहां से यहां आने का रिएक्शन पढ़ा है क्या, मींस आपको क्या करना है, 2 डिग्री अल्कोहल से क्या बनाना है, कीटोन। हाँ पढ़ा है ना सर, अभी तो थोड़ी देर पहले आपने बताया था यहाँ पे, इस वाले पर्टिकुलर सवाल में, किस सवाल में, इस सवाल में आपने बताया था, कहाँ गया, एक से रुकेगा, 2 डिग्री अल्कोहल से क्या बनता है, कीटोन। कहाँ पढ़ा था, ऑक्सीडेशन, या तो आप क्या डालो PCC, और या तो आप क्या डाल दो CrO3 आप डालो, देन डेफिनेटली हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा ये। आप देख सकते हैं, अब आपको यहां से यहां आना है, आप या तो कॉपर 573 भी डाल दो, दैट इज कॉपर 573 भी बेस्ट लग रहा हमें, क्यों, क्योंकि इस केस में 2 डिग्री अल्कोहल से हमें डायरेक्टली क्या मिल जाएगा, कीटोन। वंस वी गेट कीटोन, देन वी अटैक क्या, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑन इट, इट विल गिव्स आवर 3 डिग्री अल्कोहल। सही है, चलिए दो तो अपना कंप्लीट हो गया। अब अपन पहले की बात करते हैं, दैट इज क्या बताए, फिनॉल टू एनिसोल। बना करके देखते हैं यहीं पे, ये ना हमारे पास फिनॉल, फिनॉल क्या होगा, फिनॉल हमारे पास कुछ तो यू होगा, दैट इज OH, और एनिसोल बेसिकली क्या है,
NaCl बेसिकली क्या है? NaCl बेसिकली OCH3, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है NaCl। आप एक काम करो, फिनॉल से आप किस में कन्वर्ट, बेसिकली किसके प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं अपन? ईथर के प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं। तो ईथर का प्रिपरेशन अपन कैसे करते हैं बताएं? आप तो एक काम करें, इसका रिएक्शन आप करवा दो सबसे पहले NaOH के साथ। इसका करवा दो NaOH के साथ, क्योंकि आपको पता है कि NaOH वाला इसको किस में कन्वर्ट कर देगा? इसको कन्वर्ट कर देगा एक फिनॉक्साइड आयन में, O-Na+, और ये आपका क्या बन गया? विलियमसन सिंथेसिस जैसा ArO-, और इसी का ही आप रिएक्शन किसके साथ करवा दो? RX के साथ करवा दो। किसके साथ करवा दो? RX के। अब न्यूक्लियोफाइल भले कितना बल्कि क्यों नहीं हो, ये तो हमारा क्या होना चाहिए? या तो कोई डिग्री ना हो या फिर 1 डिग्री हो, क्योंकि 3 डिग्री सॉरी SN2 रिएक्शन सबसे बेस्ट किस पर होता है? 1 डिग्री पर होता है। जैसे इस पर अटैक करेगा आपको क्या निकाल करके दे देगा? आपको आपका NaCl बना करके दे देगा। नोट करिए इस सवाल को। सही है, इतना पोर्शन जैसे ही अपना क्लियर हो गया। अब अपन बढ़ते हैं आगे। आगे अपने पास अगला सवाल क्या है? क्या बोला है? राइट द प्रोसेस इन्वॉल्व एसिटाइलेशन ऑफ सैलिसाइलिक एसिड। तो देख सकते हैं यार, एसिटाइलेशन ऑफ सैलिसाइलिक एसिड क्या ही था? बहुत ही सिंपल सा तो था हमारे पास। ये हमारा रहा सैलिसाइलिक एसिड, यहाँ पर कर दो COH, और इसके साथ यहीं पर ही क्या लगा होता था? हमारा OH, जहाँ ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं? लोन पेयर। अब यही लोन पेयर बेसिकली आपका एसिटिक एसिड के एनहाइड्राइड के साथ, एसिटिक एसिड के एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करता है, और जैसे ही ये रिएक्ट करता है तो अल्टीमेटली यहाँ पर क्या फॉर्म कर जाता है? एस्टर। लोन पेयर जाके अटैक इस कार्बन पर, ऑक्सीजन ऑक्सीजन से माथे माइनस वापस, और ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप, और ये ग्रुप जाकर के छोड़ देता है। एंड हमारा तो यहाँ पे क्या बन जाता है? हमारा बन जाता है एक इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड, जिसको अपन किस नाम से जानते हैं? जिसको अपन जानते हैं स्पाइरिन से। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर एज इट इज आपके पास COH रह जाएगा, और यहाँ पर क्या लग जाएगा? O, और यहाँ हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, और यहाँ क्या हो जाएगा? CS। ये रहा हमारा एसिटाइलेशन ऑफ सैलिसाइलिक एसिड पर। तो ये हमारे पास क्या कहलाया? ये हमारा कहलाया सैलिसाइलिक एसिड। जितना बढ़िया तरीके से आप डेकोरेट कर सके, आप आंसर्स को इस तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं। तो आप इस क्वेश्चन क्या लिखोगे? द फॉलोइंग रिएक्शन इन्वॉल्व इन द एसिटाइलेशन ऑफ सैलिसाइलिक एसिड, और आप इस तरीके से ये रिएक्शन, और चाहो तो आप यहाँ पे बाई प्रोडक्ट भी आप लिख सकते हो। बाई प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 C डबल बॉन्ड, यहाँ पर क्या हो जाएगा? O, और यहाँ क्या हो जाएगा? सही है। अब अगला फर्दर आपसे क्या कन्वर्जन पूछा है? आपसे कन्वर्जन पूछा है कि आप कन्वर्ट करो किसको? प्रोपीन से प्रोपेन डैश 2-ऑल। अगेन वही सिमिलर सवाल ही आपके पास है। आपके पास स्टार्टिंग से क्या प्रेजेंट है? CH3 CH डबल बॉन्ड, यहाँ क्या हो जाएगा? CH2। और अब आप इसके अंदर में क्या डालोगे? वही अगेन H+, और क्या देखो रिएक्शन कितने ही, अब तो सारे के सारे क्वेश्चन ही मैच करने लगे हैं, वापस से रिपीट करने लग गया। जैसे आप ये डालोगे तो आपका क्या आंसर आ जाएगा? CH3 CH, यहाँ हो गया CH3, और यहाँ क्या हो गया आपके पास? OH। क्या बन गया हमारा? 2 डिग्री अल्कोहल। फिर इथाइल क्लोराइड से क्या बोला है? इथेनॉल बनाने कर लेते हैं जरा। इथाइल क्लोराइड कैसा दिखेगा? CH3 CH2, और यहाँ क्या हो गया? Cl से आपको क्या बोला है बनाने को? से आपको बोला है क्या बनाना? इथेनॉल। आपको क्या बोला है बनाने को? इथेनॉल। ये हो गया इथाइल क्लोराइड, से आपको बनाना है इथेनॉल। मींस इथेनॉल मींस 2 कार्बन का एल्डिहाइड। आप तो सबसे पहले इसको किस में कन्वर्ट कर दो? इसको तो आप डाल दो इसमें एक्वस KOH, एक्वस NaOH आप डाल करके आप क्या करो? डेल्टा कर दो। तो क्लोरीन हटते वहां पर क्या आके लग जाएगा बताए? CH3 CH2, और यहाँ क्या आके लग गया? OH। बताए क्या बन गया? 1 डिग्री अल्कोहल। और सबको पता 1 डिग्री अल्कोहल में माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे आप डालोगे, लाइक मान लो आपने इसके अंदर PCC डाल दिया, हाँ, यहाँ से क्या होगा हमारा? ये हमारा 1 डिग्री अल्कोहल है, और जैसे ही हमारा ऑक्सीडाइज करेगा तो क्या बना देगा? हमारा बना देगा एल्डिहाइड। अब देख सकते हो इससे बाहर तो कोई क्वेश्चंस है ही नहीं। यही सारे क्वेश्चंस हर साल ही धीरे धीरे घिसे पिटे क्वेश्चंस आपके हमेशा ही क्या होते हैं? रिपीट एंड फॉलोइंग। फर्दर हमारे पास क्या निकल के आता है? आंसर। फिर से दो दे रखा है आपको, कोलबेज रिएक्शन, और दूसरा क्या दे रखा है? राइमर टाइमर रिएक्शन। जो कि दोनों के दोनों रिएक्शंस कहाँ पढ़ने? फिनॉल के उन टोटल 5 रिएक्शन जो शुरुआत किससे होती है? ESR, दूसरा कोलबेज, तीसरा राइमर टाइमर, चौथा तो रिएक्शन विद जिंक डस्ट, और पांचवा क्या? ऑक्सीडेशन। सबसे ही सवाल आ चुका है, और सबसे ज्यादा जो रिपीट होने वाले क्वेश्चंस है वो तो हमारे पास क्या है? वो तो हमारे पास है कोलबेज रिएक्शन और राइमर टाइमर्स। अब देख सकते हो यहाँ पर आप क्या करो? बनाओ फिनॉल, इसका रिएक्शन आप सबसे पहले किसके साथ करवा दो? NaOH के साथ। इसी को आपको वर्ड्स में भी लिखना है, और इसी को ही अपने को रिएक्शन के भी रूप में लिख देना है। जैसे आप इसके साथ करेंगे तो हमारा क्या बनेगा? हमारा सबसे पहले स्टेप में तो बन जाएगा फिनॉक्साइड आयन। क्या बनेगा? O-, बगल में क्या लग गया? हमारा Na+। जैसे ही हमारा हुआ
अब आप इस पर किसका अटैक करवाते हो, आप इस पर चाहो तो आप यू भी लिख सकते हो, दैट इज पहले स्टेप पर क्या डाल दो आप CO2 और दूसरे स्टेप में आप क्या डाल दो H+ और क्या डाल दो आप H2, सारा काम करेगा। CO2 बस वही अगेन 2 नंबर वाले कार्बन बस डालो, माइनस आयन कन्वर्ट करेगा, H+ H2 सबको हाइड्रोलिसिस सबको प्रोटोनेट करते हुए अल्टीमेटली आपको क्या बना के देगा, अल्टीमेटली आपको बना करके दे देगा, दैट इज आवर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड, दैट इज हमारा सैलिसाइलिक एसिड। क्या बना के देगा, सैलिस। अब देखना ये दोनों का दोनों है तो 1 नंबर कार्बन ये हो जाएगा, मीन्स 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ये है हमारा सैलिसाइलिक एसिड। आप इसमें कंफ्यूज ना हो, सैलिसाइलिक, सैलिसाइलिक और बगल में क्या लिख देंगे अपन, बगल में अपन लिख देंगे एसिड। ये तो हो गया पहला। दूसरे की बात करें राइमर टाइमर, तो राइमर टाइमर भी कुछ नया नहीं है, वो भी बिल्कुल सेम ही सेम है कि लाइक आपके पास तो हमारे पास क्या है, ये रहा हमारे पास फिनॉल। पहली बारी आप इसका भी अगेन किसके साथ रिएक्शन करवा दो, NaOH के साथ करवा दो। जैसे ही आप करवाओगे तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, सोडियम फिनॉक्साइड आयन मिलेगा। क्या मिलेगा, सोडियम फिनॉक्साइड आयन। और जैसे ही मिला सोडियम फिनॉक्साइड आयन अब आप इसका रिएक्शन किसके साथ करवा दो, अब आप इसका रिएक्शन करवा दो, अब आप इसका रिएक्शन करवा दो सबसे पहले CHCl3 के साथ। किसके साथ करवाया, CHCl3 के साथ। जैसे ये करवाया आपको पता है कि 2 नंबर पर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी क्रिएट होता है और वो अल्टीमेटली हमारा क्या क्रिएट कर देगा, वो अल्टीमेटली हमारा क्रिएट कर देगा, ये रहा हमारे पास O- Na+, O-Na+, और ये इस कार्बन पर क्या क्रिएट कर, CH एक वैलेंसी पर इधर, Cl एक वैलेंसी पर इधर। फर्दर आपको पता है सेम वैसा सही जैसे वहां पे लिखा, पहले स्टेप में तो आप क्या लिखो, NaOH के साथ रिएक्शन करवा दो एक्वस, और सेकेंड स्टेप में आप क्या डाल दो, H+ H2। जैसे ही आप डालोगे तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली आपका जैसे पिछली बारी बना था सैलिसाइलिक एसिड, इस बारी आपका क्या बन जाएगा, इस बारी बन जाएगा आपका सैलिसैल्डिहाइड। क्या बन जाएगा, सैलिसैल्डिहाइड। और दिस रिएक्शन इज कॉल्ड क्या, टाइमर टाइमर। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि प्रीवियस ईयर में हमारे पास अच्छे खासे नंबर ऑफ सवाल हमारे पास आए हुए हैं और सब हर एक सवाल ही क्या हो रखा है हमारा, रिपीट हो रहा है। हालांकि ये सवाल भी अपना रिपीट हुआ था कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल में कौन ज्यादा वोलेटाइल। पता है हमारा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल क्या होता है, हमारा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, जिस वजह से वो हमारा क्या होता है, प्रीवियस वीडियो में देखिए हमने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन करा था तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल वाला इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग के कारण बॉइलिंग पॉइंट भी उसका क्या होता है, कम, मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है उसका कम, और सॉल्युबिलिटी भी उसकी क्या हो जाती है, कम। में एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल से कोई मतलब नहीं रहता और इजीली स्केप आउट करता है, इजीली वोलेटाइल होकर के लिक्विड से कौन से फॉर्म में चला जाता है, गैस। बट इन केस ऑफ पैरा नाइट्रोफिनॉल आप देख सकते हैं पैरा नाइट्रोफिनॉल में इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग बनता है और इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग बनने के कारण एक चेन डेवलप होती है और उस चेन बनने के कारण इजीली कोई एक मॉलिक्यूल अपने आप को लिक्विड से कौन से फॉर्म में नहीं ले जा सकता, गैसियस फॉर्म में नहीं। और वंस अगर नहीं ले जा पाएगा अकॉर्डिंगली उसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट सॉल्युबिलिटी तीनों के तीनों फैक्टर्स यूजुअली क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं इन केस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्ड। तो यही सारे वो सवाल थे जिन सवाल के थ्रू हम लोगों ने अपने पूरे के पूरे अल्कोहल फिनॉल ईथर वाले चैप्टर्स को कंप्लीट करा है। होपिंग ऑर्गेनिक के ये दोनों के दोनों चैप्टर्स एल्केन एंड हैलोएरिन, अल्कोहल फिनॉल और ईथर में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के साथ साथ जो भी एसोसिएटेड थ्योरीज बताई है उतना ही मच मोर देन सफिशिएंट है आपके कंप्लीट एनसीईआरटी से रिलेटेड जो भी सवाल आए हुए हैं उसको दोबारा एक बार वन शॉट रिवाइज करने के लिए। मिलते हैं अपन अपने अगले वीडियो में जहां हम लोग बात करेंगे एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए। तब तक के करीब में मन लगा के पढ़ते रहिए।